नमस्ते दोस्तों, लीगल दोस्त यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट रचित अग्रवाल और आज मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि लॉ करने के बाद यदि आपको कोई करियर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों, आपके दिमाग में पहले से सिविल जज क्या होता है, एडीपीओ क्या होता है, ये बातें तो जहन में होंगी, पर इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं। क्या आपको पता है कि लॉ करने के बाद आप सिविल जज और एडीपीओ के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन जवाब है कि एडवोकेट बन के कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो सभी को पता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप कोर्ट में रिसर्च असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं। आप बात करें बैंकिंग ओम्बड्समैन की, आप बात करें इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, आप बात करें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल ऑफिसर। इसके अलावा एक लेटरल एंट्री का स्कीम है जो केवल लॉयर्स के लिए, जो केवल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। आर्मी में, इंडियन आर्मी जैसे गौरवान्वित संस्थान में यदि आप जॉब करना चाहते हैं, यदि आप पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो जैग नाम का JAG नाम का एक पोस्ट होता है। इस जैग में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको हेल्थ और फिटनेस से वेवर कर दिया जाता है। आपको सिर्फ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू देना होता है, जिसमें आपकी सीधी एंट्री हो जाती है जैग में, इंडियन आर्मी में। इसके अलावा भी कई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस की हम बात करें, या प्राइवेट कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आजकल अपने यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स रखती है, जो अपने यहाँ पे लीगल एडवाइजर्स रखती है, लीगल ऑफिसर्स रखती है, कंप्लायंस ऑफिसर्स रखती हैं, कि यदि उनके जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, या उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, यदि उनको कोई भी लीगल डिस्प्यूट रेज करना हो, कोई कंप्लेंट रेज करना हो, तो उनका कंप्लायंस करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए कोई एक लीगल एडवाइज़र कंपनी में इन हाउस होना चाहिए। इसके अलावा आप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकते हैं। बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी आम आदमी को, और उन लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस और डॉक्यूमेंट्स के लिए वो व्यक्ति, वो क्लाइंट ढूंढता है किसी आपके जैसे लॉ ग्रेजुएट को जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें तो आप ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है जहाँ पर आप लाइजनिंग का काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप दो लोगों के डिस्प्यूट को आपसी समझौते से सुलझाने का काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप दो लोगों के बीच में किसी डील को सेटल कराने का काम लीगल तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज है। तो दोस्तों, इतने तरह के करियर ऑप्शंस आप लॉ में बना सकते हैं, और इसके अलावा कई करियर ऑप्शंस हैं। आप किसी लॉ फर्म में पैरालीगल के रूप में काम कर सकते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, आप जूनियर एडवोकेट, एसोसिएट एडवोकेट या पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं। ऐसे कई ऑप्शंस हैं। तो ऐसे कई और ऑप्शंस के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।